पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से बवाल मचा हुआ है। वैसे तो वहाँ पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की पुलिस जो है, जो स्थानीय प्रशासन है, वो लगातार जुल्म ढाता रहा है। वहाँ कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप भी हैं जो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की कोई भी सरकार हो वो उसे संचालित करती है। हमारे साथ आलोक जी हैं। लगातार अभी क्या मामला है वहाँ पे, उन्होंने लगातार पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से जुड़ी खबरें फॉलो करते रहे हैं। आलोक जी, क्या पूरा मामला है? देखिए, मामला जो है तो बहुत ही कहिए कि ठीक नहीं है, खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। जिस तरीके से पाक रेंजर्स वहाँ पे गोलीबारी कर रहे हैं, लाशों के ढेर लग रहे हैं वहाँ पे, तो स्थितियाँ बड़ी ही विस्फोटक हो गई हैं। और ख़ास हैरान करने वाली बात है कि इन सारी चीज़ों की दुनिया जो मानवाधिकार संगठन हैं और जो बाकी जगहों पे, भारत में अगर कुछ ऐसा होता है तो वो मचने लगती हाँ, है। यूरोप से लेके अमेरिका तक ह्यूमन राइट कमीशन ये सब उठाने लगते हैं जब कुछ होता है, नहीं है तब भी। और उठाए भी हैं तो हाँ। एक टोकनिज्म के तौर पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हालांकि जांच की बात कही है, लेकिन जिस तरीके से बाकी चीज देश, खासकर भारत के मामले में जिस तरीके से ये पश्चिमी देश और वहाँ के मानवाधिकार संगठन आगे आते हैं, मुखरता से काफ़ी सवाल खड़े करते हैं, वैसी चीज़ें इस मामले में नहीं देखी जा रही है। नहीं, लेकिन मतलब हालात जो है वहाँ भाई, मैंने देखा कि तस्वीरें आई हैं, वहाँ लोग मार्च कर रहे हैं, वहाँ सड़कों पर लाशों का अंबार लगा हुआ है मार के। और ऐसा भी है कि पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा लोगों की किसी उसमें इस तरह की चीज़, आतंकी घटना हो, या वहाँ पे तो जुल्म ढाते रहे। वहाँ तो आतंकी ट्रेनिंग कैंप है, पाकिस्तानी सेना काफ़ी हावी है वहाँ पे लोगों के ऊपर। तो इस तरह से वहाँ पे कहा जा रहा है 30 लोग मरे हैं, 25 लोग मरे हैं, जितने लोग अभी कुछ आंकड़ा सामने, जो उधर से आंकड़ा बताया जाएगा वही तो आएगा जी, चूँकि मीडिया है नहीं, टोटल तरीके से ब्लैकआउट है, इंटरनेट बंद है, तो चीज़ें जो हैं सामने, हकीकत क्या है ज़मीनी, वो पूरी तरह से सामने नहीं आई है। जैक हालांकि अपने ट्विटर हैंडल से जैसे तैसे भी वो चीज़ें लोग सामने ला रहे हैं, लेकिन असली हकीकत अभी जो है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये अभी सामने नहीं आ पा रहा है। एक तरफ हमारा जैसे कि कश्मीर है, तो कश्मीर तो वो भी हमारा है और ये भी हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है। तो हमारे देखते हैं कि वो उसमें विकास हो रहा है, ट्रेनें कहाँ तक पहुँचाई जा रही हैं, सड़कें बन रही हैं, लोगों के रोजगार के लिए जो वहाँ से जुड़ी हुई फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं। यहाँ के लोग, मतलब शांति लौट आई है। और एकाध दो मतलब घटनाओं को छोड़ दें तो हमारा कश्मीर पूरा एकदम से शांत है और लोग दूर दूर से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। एक वो है हिस्सा है जो पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, और वहाँ पे इस तरह से मतलब लगातार ऐसी घटनाएं आती हैं। तो पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान है, या जो सेना है, या पुलिस है, या जो प्रशासन है, जो भी है, तो लगातार वहाँ जुल्म ढाते हैं या इस तरह की चीज़ें। पूरा मामला मार्च भी हो रहा है वहाँ पे, लोग इसके खिलाफ अब बाहर निकल के मार्च कर रहे हैं, कई शहरों में हो रहा है। तो ये मार्च करने वाले कौन लोग हैं? लोग कब तक ये जुल्म और इस तरह की चीज़ें सहेंगे? सब कुछ आप उन्हीं का लेते हैं, बिजली पानी जो वहाँ से आता है वहीं से बिजली पैदा होती है और उन्हीं को बिजली नहीं मिलती है। बेसिक बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वहाँ के लोगों की, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ों से वो महरूम है। ये मतलब सरकार आप चला रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की, वो पूरी आज से नहीं, शुरू से ही है, उनका यही है, नहीं मिलती हैं। आटे की कीमत इतनी महंगी हो गई, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं लोग। हाँ, यहाँ तक कि बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल हुए। तमाम सोशल मीडिया पे आपने वीडियो देखा होगा, हाँ, कि बच्चे कितने दिन से तो पाकिस्तान कुछ ऐसा ही, वो बलूचिस्तान के इलाके जो हैं या जो बाकी हिस्से उधर भी ऐसा ही करता है। वही देखिए, पाकिस्तान 4 सूबे हैं उसके जी, और इन चारों में अगर जो सबसे संपन्न जो है और सब कुछ जो है पंजाब है। बाकी और सारे जितने भी सरकारी और फौज के जो अहम पद हैं, सारी चीज़ों पे ये पंजाबी मुस्लिम ही है। लाहौर लॉबी का, हाँ, लाहौर लॉबी का। और उधर बलूचिस्तान हो गया आपका, ये खैबर पख्तूनख्वा हो गया, आपका सिंध हो गया। ये मतलब कि इसमें ख़ास तौर से बलूचिस्तान और ये खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे मतलब चीज़ें जीरो हैं। बलूचिस्तान में तो यहाँ तक कह रहे कई इलाके ऐसे हैं जो पाकिस्तानी सेना के लिए नो गो एरिया हो गया है। तो और खुद वहाँ की संसद में किसी सांसद ने कहा कि वो कि बलूचिस्तान के कि हमारे हाथ से सरकता जा रहा है, फिसल रहा है वो। तो जैसे जो पाकिस्तान ने अवैध, हम वापस इस पे आते हैं, पीओके पे जो कब्जा किया है, लोग वहाँ की मांग करते रहते हैं कि हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। हालांकि वहाँ पे वो लोग मजबूर हैं, असहाय हैं, और वो लोग चाहते हैं कि हम भारत के साथ ही रहना चाहते हैं, लगातार मांग करते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान उनकी आवाज़ें जो है दबाता रहा है, क्योंकि वो लोग भी देखते हैं ना कि जो
कश्मीर है वहाँ कितनी जी, अमन है, जी। शांति है, चीज़ें हैं, आने जाने का सारी चीज़ें मतलब सुविधाएं हैं। हाँ, तो वो भी देखते होंगे, वो इधर ही रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जबरिया तरीके से एक तरह से अवैध कब्जा किया हुआ है। तो देखिए वो कहते हैं ना कि वो बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, वो जी। चीज़ें अब वहाँ पे क्रॉस हो गई हैं। जी। और वहाँ तक कि अभी एक लेडी का कुछ दिन पहले वीडियो आया है, उस पे वो इंडियन आर्मी से मदद मांग रही है कि वो यहाँ आए और हमें मतलब कि आज़ाद कराएं। वो एक चीज़ है, लेकिन अब भारत भारत किस तरीके से दखल लेगा, वो तो पीओके अपना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जी। जब इंडिया भारत सरकार चाहेगी उसे ले लेगी, लेकिन जी। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जी। और मांग कर रहे हैं कि वो कर दिया जाए। लेकिन अभी इस पे भारत सरकार का आधिकारिक क्या रुख है जी। उनकी मांग पे, इस पर भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वो कर रहे लेकिन हैं। भारत सरकार या जो भी खुफिया एजेंसियां हैं वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं। हाँ, उस पर तो नज़र बनी हुई है, हर चीज़ें क्या चल रही हैं वहाँ पे। और इसी तरीके की दिक्कत जो 1971 में बांग्लादेश के वहाँ पे जब हुई थी रिफ्यूजी संकट, तो यहाँ भी वो है खतरा कि अगर कुछ हो तो ऐसा वहाँ उधर से भी हो सकता है। तो इसलिए इस बात को देखते हुए अपनी सुरक्षा एजेंसियाँ, इंटेलिजेंस सब कुछ बहुत हाई अलर्ट पे है। चलिए, धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पीओजेके में जो हो रहा है, देखिए वो बहुत ही दुखदायी विजुअल देखकर, वहां एक यंग बच्चे को मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, वो रो रहा था, दुनिया कहाँ है, दुनिया के ह्यूमन राइट कमीशंस कहाँ हैं, वेस्टर्न पावर्स कहाँ हैं, हम लाशें उठा उठा के थक गए, एम्बुलेंसेस में जगह नहीं है, खून की नदियां बह रही हैं। तो आप देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की रेंजर्स और पाकिस्तान की फौज वहां मैसेकर कर रही है इनोसेंट पीसफुल प्रोटेस्टर जो पीओजेके के हैं, उसमें मेरे ख्याल अब 30 से ज्यादा लोग मर चुके हैं पिछले 48 घंटों में, और 35-40 जख्मी हैं। तो उनमें से कैजुअलिटी फिगर और राइज करेगी, पहले ही वो सैकड़ों को मार चुके हैं। तो ये जो रवैया है पाकिस्तान फोर्सेस का, जिसको वो कहते थे आजाद कश्मीर, पाकिस्तान को कोई हमदर्दी नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को। पाकिस्तान को सिर्फ दिलचस्पी है पीओजेके की जमीन से और वहां के रिसोर्सेज से, वहां के लोगों से कोई लगाव नहीं है। और वही चीज उन्होंने बलूचिस्तान में की, पहले ईस्ट पाकिस्तान में की, और इन्हीं जातियों की वजह से बांग्लादेश बन गया। आज वो वही चीज बलूचिस्तान में कर रहे हैं, उन्होंने सैकड़ों लोगों को वहां लापता कर दिया है। और वही तो वहां के लोग डिमांड करते हैं कि लाशें तो हमें हवाले करिए। आप केपीके की बात करिए, वहां भी वही हालत है। और अब पीओजेके, जब पूरी दुनिया में ढंढोरा कश्मीर हमारी जगुलर वेन है, तो जगुलर वेन के साथ आप इस तरह से गोलीबारी करते हैं, तो ये पाकिस्तान का, मुझे लगता है वेस्टर्न पावर्स को, वेस्टर्न मीडिया को, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और यूनाइटेड नेशंस को, एमनेस्टी इंटरनेशनल को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को एड़े हाथों लेना चाहिए। और अभी तक तो जो पिछले 47 से जो पाकिस्तान की फौज है, उसको बेसिकली ये सारा क्रिएशन ही वेस्टर्न पावर्स का है 47 में, वो इसलिए ताकि वो अपने मफाद के लिए पाकिस्तान की फौज का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान की फौज को अपने लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, उनको जो डॉलर देता है, चाहे चाइना देता है चाहे अमेरिका देता है, वो उसके भाड़े के पिट्ठू की तरह काम करते हैं। और वही आज तक अमेरिका का करते आए हैं, चाइना का करते आए हैं, लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मैं पाकिस्तान के लोगों को यही अपील करूंगा कि आसिम मुनीर आपको चाहे बलोच हों, केपीके के हों और कश्मीरी हों, इवन पंजाबी, अगर उसको मौका मिलेगा वो सबको कत्ल करेगा अपनी कुर्सी में बरकरार रखने के लिए। उसने इमरान खान जैसे प्राइम मिनिस्टर की क्या हालत की आप सब जानते हैं। तो आपको इकट्ठा होके इस बारबेरिक रिजम से अपना छुटकारा कराने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा।